sir. My name is Keshvi Gaur and I'm pursuing journalism mass communication. So I want to know about your experience in PR. Before we starting, could you please tell me about a little bit about your background and institution as well? मेरा नाम अंकुर कुलश्रेष्ठ है बेटा और मेरी एक कंपनी है, पीआर कंपनी है जिसका नाम बिजनेस बूस्टर है। मैं यहाँ कई सारे क्लाइंटों को पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूँ, जिसमें मेरे कुछ बड़े क्लाइंट हैं केएम मेडिकल कॉलेज, केएम यूनिवर्सिटी, गिरिराज महाराज कॉलेज, टेकमैन बिल्डवेल और भी कई सारे हैं। मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था 2000 से। मैंने एज अ एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था 2000 में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के साथ। 7 साल मैंने काम किया दैनिक जागरण के साथ, फिर 2 साल अमर उजाला के साथ। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे क्लाइंट मेरे से सेटिस्फाइड हैं और मैं उनको सही रिजल्ट्स दे पा रहा हूँ। First of all, to thank you for your time. Not mention in first. Okay. So can you tell me about your experience in PR? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था तब तो ये कंपनी सिर्फ एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। हम लोग सिर्फ एडवर्टाइजिंग में डील करते थे, ऑल पार्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, आउटडोर इवेंट, मतलब आउटडोर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये करते थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी, ज़माना आ गया जो दिखता है वो बिकता है वाला। तो दिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना 360 डिग्री में, 360 डिग्री में दिखें। आप न्यूज़ में भी दिखें, आप व्यूज़ में भी दिखें, आप ऐड में भी दिखें, लोग आपके बारे में बात भी कर रहे हों, लोगों को आपकी जानकारी हो, वो आपके बारे में सिर्फ इतना नहीं जानते हो कि आप ये सामान बेच रहे हैं, वो ये भी जानते हो कि वो ये सामान बेचने से पहले आप ने क्या किया इस सामान को लॉन्च करने में। तो उसके लिए पीआर कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेती है। इसमें एक लंबी टीम काम करती है जो आपके यहाँ से कुछ लोग आपके यहाँ से डेटा जनरेट करते हैं, कुछ लोग उसको अपने अच्छे कंटेंट डालकर उसको टेस्ट बनाते हैं, उसको जो लोग समझ सकें। इसलिए एक पीआर कंपनी बहुत ज़रूरी है। बड़ी पीआर कंपनी हायर करने से ये फ़ायदे होते हैं और बहुत खर्चा नहीं आता है। Okay, so how has the PR field changed because of digital media and public opinion as well? आज से लगभग 8-10 साल पहले ऐसा होता था कि हम लोग एक बंदा हायर करते थे, या ज़्यादातर लोग एक बंदा हायर करते थे, न्यूज़ बनती थी, संस्थान में जाकर उनके जो इवेंट्स होते थे उनको कवर कराते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक न्यूज़ टाइप करी और अखबार भेज दिया और वो छपे काम हो गया अपनी। अब आपको जो यूट्यूब चैनल हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उस तरह के कंटेंट चाहिए, उस तरह के वीडियोस चाहिए, न्यूज़पेपर के लिए अलग तरह की न्यूज़ चाहिए, ब्लॉगर्स के लिए अलग तरह के कंटेंट चाहिए। तो ये सब तैयार, इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग तरह के कंटेंट चाहिए। तो ये सब तैयार कराने में बहुत मेहनत लगती है। So like आपकी जो पूरी प्रॉपर टीम होती है उसका क्या क्या वर्क होता है, मतलब जो पर्टिकुलर एक इंसान होता है सबके अलग अलग रोल क्या क्या होते हैं? मैं बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम क्लाइंट के यहाँ से। क्लाइंट के यहाँ हमारा एक बंदा होता है जो दिन भर उसका सिर्फ ये काम होता है कि वो चीज़ें खोजना जो न्यूज़ का पार्ट हो सकती हैं। उनके यहाँ कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अच्छी प्लेसमेंट ड्राइव होती है, कोई सेमिनार होती है, या कुछ भी ऐसा होता है जो लोग पढ़ना चाहें, या जिन लोगों को पढ़ाने से उस संस्थान के बारे में आप अच्छी जानकारियाँ लोगों को दे सकें। तो वो एक ग्राउंड पे बंदा होता है जो इन सारी चीज़ को कलेक्ट करता है। एक फोटोग्राफर होता है, फिर फोटोग्राफर कम वीडियोग्राफर जो उसका वीडियो बनाता है, फ़ोटो बनाता है। फिर हमारी जो कंटेंट टीम होती है उनके साथ हम लोग वो लोग डिस्कस करते हैं और एक अच्छे कंटेंट के साथ उसको डेवलप करते हैं। फिर उसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर करते हैं। तो कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंटेंट राइटर इन्वॉल्व होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर इन्वॉल्व होता है, वीडियो एडिटर इन्वॉल्व होता है और फोटोग्राफर इन्वॉल्व होता है, एक प्रोफेशनल रिपोर्टर या जर्नलिस्ट जो भी आपको वो इन्वॉल्व होता है। ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक कम्युनिकेटर इन्वॉल्व होता है, वो जो उन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंस्टीट्यूट को कोऑर्डिनेट करता है। लाइक आपके अकॉर्डिंग कितने मतलब एक टीम में
कितने मेन मेंबर्स होने चाहिए कि इनके बिना पीआर जो है वो नहीं हो तो दो पाएगा? तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उसको 100% सर्विस दे रहे हैं, मतलब 360 डिग्री सर्विस दे रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ ग्राउंड पर एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, तो बस जो डेटा वहाँ से ला सके कि क्या छपना है, आज हमारे यहाँ क्या हुआ जो हमें लोगों तक पहुँचाना है। उसके बाद एक अच्छा कंटेंट राइटर होना चाहिए, मतलब एक अच्छी सोच वाला आदमी होना चाहिए, जो सामग्री या जो मटेरियल ग्राउंड से आ रहा है उसको अच्छे रीडेबल कंटेंट में उसको कन्वर्ट कर सके। तो ये दो लोग मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वो आदमी इम्पॉर्टेंट है जो ब्रिज है इन सारे प्लेटफॉर्म्स में और उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन में, जो ये कोशिश करता है कि सारे कंटेंट जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही डिस्प्ले हों, जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही पब्लिश हो। तो एक वो आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे मेरा मानना तो सबसे इम्पोर्टेंट वही आदमी है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम नीचे कुछ भी बना लें और वो अच्छा छपे नहीं, उसका भी कोई यूज़ नहीं। लाइक मेन जो पीआर मैनेजर होता है उसका प्रॉपर क्या वर्क होता है? उसका सारा वर्क ही टीम सिर्फ पीआर दिखता है, उसका तो इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के रिलेशन वो सारी जगह अच्छे बनाए, जिससे एक प्रोडक्ट ब्रांड बनता है। मतलब जैसे हम बात करते हैं गिरिराज महाराज कॉलेज की। गिरिराज महाराज कॉलेज अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो ये इसकी इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, और गिरिराज महाराज के मैनेजमेंट से, गिरिराज महाराज से सारे जितने भी लोग हैं जो बाज़ार को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ब्लॉगर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, वो सारे उससे इन्फ्लुएंस होने चाहिए कि नहीं ये इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है, और वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द मेन टूल्स पीआर एजेंट्स वर यूज? लाइक मतलब आज के टाइम में ये भी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आप लोगों को कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो होते हैं आपके, आप उस पर कोई भी चीज़ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में पोस्ट कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि सोशल मीडिया पर भी आप अपने प्लेटफॉर्म की अपने इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन डालो। बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो लाइक इसके साथ साथ मतलब पीआर का और इसका रिलेशन कैसा है? लाइक आपका अगर सोशल मीडिया पर ही सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, दो पार्ट बताइए। होते हैं मैडम, सोशल दो पार्ट होते हैं। एक तो सोशल मीडिया में हम बात करें सिर्फ जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, थ्रेड्स है, ये सारी चीज़ें। इस पर तो हमें बस ये देखना है कि इस समय कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स के थ्रू ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, और हमारा जो कंटेंट है वो ऐसा हो कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें हों। हम देखते हैं कि फेसबुक पर वो लोग बहुत बड़ी पोस्ट डाल देते हैं, तो वो कोई नहीं पढ़ता है। कोई बहुत स्टोरी हो तो उसको लोग फिर भी पढ़ना चाहें, अदरवाइज तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। तो उस पर ना बड़े सेलेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए, और बहुत कम होने चाहिए, और अच्छे कीवर्ड्स के साथ होने चाहिए। तो ये देखना जो आपका सोशल मीडिया मैनेजर है, जो सोशल मीडिया के लिए आपका बंदा काम कर रहा है, ये काम उसका है, और उसको सुपरवाइज करने का पीआर मैनेजर का काम है कि वो सही चीज़ों को डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, सही चीज़ें, और जो डाल रहा है वो सही लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, मतलब वो जहाँ तक पहुंच रही हैं वो हमारे टारगेटेड लोग हैं या नहीं। तो सोशल मीडिया पे जो काम है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको दिन भर में बहुत सारी बार करना होता है। आप न्यूज़ में कोई चीज़ भेजते हैं तो दिन में एक बार भेजते हैं, 4 दिन में एक बार भेजते हैं, 3 दिन में एक बार, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आपके रोज़ 2-4-5 कंटेंट जाते ही जाते हैं। तो वो इतने इंप्रेसिव होने चाहिए कि लोग उससे बोर ना हो, अरे यार इसमें कुछ नहीं है, बोर नहीं हो, और लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि यहाँ से कुछ अच्छा आएगा। Okay, so what all trends are you seeing in digital PR right now? सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी हम लोग जो काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं। एक तो ना जैसे हम लोगों के रिलेशन होते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, तो वहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। वो जानते हैं कि किनको टारगेट करना है, किन से बात करनी है, किस चीज़ के लिए कौन से लोग अच्छे होते हैं, तो उनसे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आप जैसे बच्चे जो अच्छी कंपनियों में पहुँच गए हैं उनके साथ हम लोग बात करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग एआई का और भी डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एआई का फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि हमें कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, जो हमारे टारगेट गोल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए जो इमोशंस हमें डालने हैं वो हमें खुद डालने हैं।
वो एआई आपको नहीं बताता। एआई सिर्फ एक आइडिया देता है कि इस चीज़ में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे इन लोगों को फ़ायदा होता है, ये आइडिया तो देता है। लेकिन वो मेरे पास कहाँ हैं वो लोग, किन लोगों तक मुझे वो पहुँचाना है, उसका इमोशंस मैं ही डालूँगा। उसकी जानकारी तो मुझे ही है या मेरी टीम को है, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं उनको ही है। ओके, तो लाइक मतलब जो आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं उसमें जो आपका इमोशनल कनेक्शन है वो आप खुद ही बना सकते हाँ, हो, बिल्कुल। एआई के थ्रू नहीं होगा। होता, मैं आपको बताऊँ, जब एक प्रीमियम कैटेगरी होती है, एक सब प्रीमियम कैटेगरी होती है और एक मिडिल कैटेगरी होती है, तो हमें ये देखना है कि हमें, मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसका टारगेट कौन लोग हैं, वो किन बच्चों को टारगेट करना चाहता है, उसी वही इमोशंस आपके कंटेंट में होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल एलिट क्लास के पास पहुंच जाएंगे और मेरा स्कूल है लो फीस वाला, तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। वो फ़ायदा तभी होगा जब मैं सही टारगेट के पास पहुंच पाऊंगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो पढ़ना चाहता है मैं उसको वही पढ़ाऊँ, वही दिखाऊँ, वही समझाऊँ, तभी काम चलेगा। वो चाहता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही हैं, अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, या टीचर भी ठीक हैं, पढ़ाई भी ठीक है, फ़ीस कम है, वो ये चाहता है, तो फिर मुझे उसको वही कंटेंट देना होगा। और अगर मैं प्रीमियम क्लास के पास जाऊंगा तो वो ये चाहता है कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, टीचर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से आए हैं, वो लोग एजुकेशनल टूर कहाँ ले जाते हैं। तो ये दो तीन अलग अलग तरह के माइंडसेट होते हैं, और हमें बस यही पहचानना है कि हमें किसके पास जाना है। तो एक पीआर कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट के लिए काम करती है, जो अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम करती है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो सही कंटेंट और सही चीज़ों को डेवलप कर सके, जिससे कि जिनको छापना है उनको भी ऐसा नहीं लगे कि आप अपने बारे में कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई किसी न्यूज़पेपर के पास हम कोई अपनी बड़ी बड़ी बातें लेकर जाएंगे और वो मैच नहीं करती है, तो वो छापने वाले को भी ऐसा लगता है कि यार ये मैच नहीं हो रहा है, इसको तो नहीं छापेंगे। तो उसको भी, वो भी एकदम लगेगा नहीं आपके बारे में अच्छी बात है, उसको हम छाप सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक जैसे कॉलेज होता है, उसमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है उसमें भी काफ़ी लोग होते हैं जो अपने कॉलेज के बारे में या अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। पेरेंट्स आते हैं, उन्हें कम्युनिकेट करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं। और लाइक पीआर का भी ये काम होता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को कन्वे करे। बट दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? कर तो सेम चीज़ रहे हैं। पीआर ज़रूरी नहीं है कि देखिए, जो स्टूडेंट आता है ना, स्टूडेंट या पेरेंट आते हैं, वो बात करते हैं टीचर से, एडमिनिस्ट्रेशन से। पीआर मैनेजर से कोई पेरेंट बात करने नहीं जाता है, लेकिन पीआर मैनेजर का काम है कि वो टीचर को बताए कि आपको अपने स्कूल के बारे में ये बात करनी है। मतलब आप हमारा अगर स्पोर्ट्स का फील्ड ज़्यादा अच्छा है, हमारा स्कूल स्पोर्ट्स पे बहुत मेहनत करता है बच्चों के स्पोर्ट्स में, या हमारे यहाँ कुछ चीज़ें कम हैं, तो हमें ये टीचर्स को ये ट्रेन करना है कि वो बच्चों से वो बात करें जो हमारी यूएसपी है, जो हमारे यहाँ अच्छी है। कभी कभी क्या होता है, वो जब कस्टमर या गार्जियन या जो भी आप बोले, जब वो बात करने आता है तो वो आपकी नेगेटिविटी के साथ आता है। वो ये देख कर आता है कि मेरे बेटे की मैथ की क्लास बहुत ख़राब चल रही है और मैथ का टीचर आपका अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। और हमारे साथ दिक्कत है, हम ये मानते हैं कि हमारा टीचर बहुत अच्छा है, तो हमें अपने उस टीचर की यूएसपी पता होनी चाहिए। हमारे टीचर्स को, वो टीचर जिससे बात करने आए ना, उसको पता होना चाहिए कि मेरे मैथ के टीचर में ये क्वालिटी और आपके बच्चे में ये कमी है, तो तभी तो सही बात पहुंच पाएगी। अदरवाइज तो वो लेकर आया और वो एकदम से आप पर हावी हुआ तो आपका तो सब खत्म। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो रिलेशन बन रहे हैं, वो रिलेशन रेगुलर मेंटेन रहने चाहिए। जो आप बाजार में रिलेशन जाके बना रहे हैं, जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आप रिलेशन बना रहे हैं, सामान्य तौर पर क्या होता है, हम साल में एक बार गए और उनसे नमस्ते की और न्यूज़ भेजना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, एक रेगुलर प्रोसेस है। आपको उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, रेगुलर उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बुलाकर अपने प्रोडक्ट्स, अपने इंस्टीट्यूशन, अपना इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी कुछ है वो उनको बताना पड़ेगा और उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, रेगुलर बताना पड़ेगा, तभी हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। और एक और भी बात है कि पीआर कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक आदमी के भरोसे आप सारे काम नहीं कर सकते।
जैसे आपके यहाँ कोई पीआर मैनेजर है, वो ब्रिज है इंस्टीट्यूट और मीडिया हाउसेस के बीच में, अगर वो कभी लैग हुआ, वो कभी आपके यहाँ से छोड़कर चला गया, तो आप क्या करेंगे? आपका तो महीने 2 महीने दोबारा रिलेशन बनाने में चले जाएंगे। तो वो 2-3 चैनल्स में रिलेशन होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कभी कोई चीज़ ब्रेक हो और आप सारा रूटीन खराब हो लाइक जाए। मतलब आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका हर एक पर्टिकुलर इंसान का रिलेशन होता है, और हाँ, एक भी इंसान के काम छोड़ने से इफेक्ट पड़ेगा पूरे उसके टीम बाद पे। अपर मैनेजमेंट जो टीम है, अपर टीम जो है, जिसमें कंपनी के मालिक हैं या हायर मैनेजर्स हैं, उनके रिलेशन तो सबसे होने ही चाहिए। आपका नीचे कोई भी बंदा कुछ भी काम कर रहा हो, उसके रिलेशन कैसे भी हो, लेकिन आपके में रिलेशन जरूर होने चाहिए, जिससे कि कोई भी छोड़कर जाए, कोई भी आए, उसका फर्क आपके रिलेशनों पे नहीं पड़े, आपके काम पे नहीं पड़े। काम अक्सर ये हो जाता है कि कोई आपकी टीम का कोई बंदा बहुत अच्छा काम करने लगता है, आप उसके भरोसे आ जाते हैं और वो एकदम से छोड़ के चला जाता है और आपका काम बिगड़ जाता है। फिर आप लगे होते हैं 2 ये महीने पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना 2 महीने पड़ता से है। खास करना। तो एक रिलेशन में कई सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। ओके, सो मेनली फिर आपको लोग यूजुअली क्या करते हैं, पीआर कंपनी क्या करते हैं, वो अपने रिलेशन बना लेती हैं, इंस्टीट्यूट के रिलेशन नहीं बनाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का ही रिलेशन बनाना चाहिए। उससे हाँ, उससे ना जो जिससे आप बात करने जा रहे हैं उसका माइंडसेट इंस्टीट्यूट के लिए पॉजिटिव होता है। अगर इंस्टीट्यूट के लिए पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके लिए काम करेगा। और सिर्फ आपके साथ पॉजिटिव होगा और कहीं से उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका माइंडसेट बदल जाएगा इंस्टीट्यूट के लिए। अरे यार, हमको तो ऐसे बोलता है, लेकिन वहाँ तो ये होता है। लेकिन अगर वो खुद जाके वहाँ देख के आया हुआ होता है, मैनेजमेंट से मिला हुआ होता है, उसको पता होता है कि यहाँ लोग अच्छे हैं, तो वो दिक्कतें नहीं आती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पीआर कंपनी के रिलेशन तो अच्छे रखे ही रखें, लेकिन आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसका और मीडिया हाउस के रिलेशन भी आपस में अच्छे बनवाएं। सबसे कॉमन चैलेंज तो यही आता है कि लोगों को अपने बारे में, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना। वो अक्सर ये होता है कि जहाँ 10 बातों में से 8 बातें अच्छी होती हैं तो 2 बातें खराब भी होती हैं। तो वो खराब बातें लोगों तक नहीं पहुँचे, मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। ओके, और जैसे आपने अभी बताया कि जो आपका टीम वर्क होता है उसमें एक भी कोई भी मेंबर अगर चला जाए तो वो भी चीज़ आपको उसका difficulty एक देती है। आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जो मेरा हमेशा से मानना है कि जो आपकी बड़ी टीम है, मतलब ऊपर के 2-3 जो लोग हैं, उनको सारे काम आने चाहिए। उनको ग्राउंड पे भी काम करना आना चाहिए, उनको पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना भी आना चाहिए, वो कंटेंट पे भी काम कर सकें, वो मतलब कोई कमजोर आदमी ग्राफिक्स पे आके बैठ जाए तो उसके साथ बैठ के काम करवा सकें। तो उसको तो मैक्सिमम काम आने ही चाहिए। अगर वो मैक्सिमम काम नहीं आता है और कोई बंदा छोड़ के चला जाता है जो काम नहीं आता है, तो बहुत परेशानी नहीं है। मतलब जो मेन पीआर मैनेजर है उसको तो सारे काम आने ही चाहिए, उसको सारी जानकारी तो चीजों की होनी चाहिए। knowledge मतलब हो होती सकता है वो आपसे नहीं कर पाए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि काम ऐसे होता है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंगली मतलब पीआर जो एक फील्ड है वो एज फ्यूचर अगर अपने कोई करियर में देखे तो हाँ, कैसी रहेगी? उसको फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जो मैंने सबसे पहली आज लाइन के बोली, टाइम का जो मैंने सबसे पहली लाइन बोली थी कि जो दिखता है वो बिकता है, ये लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। और जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी, पीआर कंपनी की जरूरतें बढ़ती रहेंगी। और अभी तक दिक्कत क्या है, अभी तक भी बता रहा हूँ, अभी तक भी दिक्कत ये है कि बच्चे किसी चलते बढ़ते संस्थान से कोई कोर्स कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, वो गए और उन्होंने कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई और काम अपना शुरू कर दिया, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। इसलिए पीआर कंपनी इसलिए जरूरी है कि पीआर कंपनी आपकी पहले आपको जानेगी, पहले कस्टमर को जानेगी पूरी तरह से कि इसको हम इनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों तक हम बताएंगे। तो इसलिए पीआर कंपनी बहुत जरूरी है। इसीलिए स्कोप है। केशवी अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से एमटी जैसे बड़े नाम के साथ एक बड़ा जर्नलिज्म का कोर्स करके आ रही है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आ रही है, तो उसको इम्पोर्टेंट टूल्स तो पढ़ाए ही गए होंगे निश्चित रूप से। उसके यहाँ अच्छी फैकल्टी होगी जो उसको बताएगी कि उसमें ये काम करना है। फिर वो साल 2 साल एक्सपीरियंस अगर अच्छी कंपनी में कर लेगी तो उसको फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज से कुछ साल पहले तक हम जानते थे जो वकील होते हैं वो सिर्फ कोर्ट में केस लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने पूरी लंबी लीगल टीम हायर की हुई है
वो काम करती है। और वो लोग कोर्ट कभी नहीं जाते, वो लीगल टीम कोर्ट कभी नहीं जाती, वो सिर्फ वकीलों से बात करती है और उनको बताती है कि हमारे यहाँ ये कमी है, मतलब अपनी लीगलिटीज बताती है, और वो वकील अलग हैं जो केस लड़ते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें सब जगह हो रही हैं। पत्रकार, अब तक क्या होता था, पत्रकार हम बात करते थे किसी मीडिया हाउस में, वहाँ का पत्रकार आता था, वो आपके बारे में एक छोटी सी खबर लिखता था और छाप देता था, या आप कुछ लिख कर भेज देते तो वो छप जाता था। लेकिन जब आप जाओगे तो आप बताओगे कि नहीं सर हमारा ये छपना चाहिए, और हमें अपनी इस यूएसपी पर काम करना चाहिए, तो हमें ज़्यादा अच्छी ब्रांडिंग मिलेगी, ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। इसलिए आपकी बहुत ज़रूरत है आने वाले समय। ओके, तो लाइक आपके अकॉर्डिंग जो मतलब पीआर है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, स्टूडेंट्स बहुत का। अच्छा स्कोप है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस को अपनी सर्विस दो, बड़ा नाम करो, हमारे मक्का का भी और अपना भी। लाइक आपके अकॉर्डिंग जैसे पीआर है तो उसमें कुछ मेन चीजें ऐसी क्या होनी चाहिए, मेन एलिमेंट्स, जैसे कोई भी एक बेटा पर्टिकुलर मेरा मानना है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे अच्छे होने चाहिए। ओके, आपको अपनी बात लोगों को समझानी आनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको भले सारी चीजें कम आती हैं, लेकिन आप अपनी बात लोगों तक सही से समझा पाओ, और समझा नहीं पाओ समझ भी पाओ। कम्युनिकेशन स्किल ना सिंगल चैनल नहीं है, डबल चैनल है। आपको मेरी बात समझ भी आनी चाहिए, समझ आएगी तभी आप मेरी बात को समझा पाओगे। हाँ, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वो अच्छा है तो आप सब कुछ बहुत अच्छा कर लोगे। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आपका इंटरव्यू लेके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना डीपली पढ़ाई कर रहे हो और इतना डीपली समझ रहे हो, तो हमें ही फायदा मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच।